गर्मियों की तपती दोपहर थी। दिल्ली के एक साधारण मोहल्ले में सावित्री अपनी पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसके जीवन की तरह उसकी आंखों में भी सन्नाटा था। उम्र के 60वें पड़ाव पर खड़ी सावित्री को अब न किसी से कोई उम्मीद थी, न किसी से कोई शिकायत। बस जीवन की एक लंबी सांझ थी, जो बिना रंगों के गुजर रही थी। सावित्री कभी बहुत खुशमिजाज और जिंदादिल महिला हुआ करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और आवाज में मिठास। शादी के बाद वह पूरी तरह अपने परिवार को समर्पित हो गई। दिन रात पति और बच्चों के लिए काम करती रही। उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस चाहत थी कि उसका परिवार खुश रहे। पति रमेश सरकारी नौकरी में थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चला। सावित्री के 2 बच्चे हुए, बेटा राजीव और बेटी नीलम। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रमेश का व्यवहार बदलने लगा। वह काम के बहाने देर से घर आते, बात बात पर नाराज हो जाते और सावित्री को अपमानित करने लगे। सावित्री ने सब कुछ सहा, सोचकर कि बच्चों की खातिर शांति बनी रहे। लेकिन बच्चों ने भी धीरे धीरे वही रवैया अपनाना शुरू कर दिया। राजीव बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा और शादी कर ली। उसकी पत्नी पूजा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला थी। वह सास के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए राजीव अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया। नीलम की शादी जयपुर में हुई थी। वह भी अपने परिवार में व्यस्त थी। माँ को फोन करना या हालचाल पूछना अब उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा था। सावित्री अकेली रह गई। रमेश का कुछ साल पहले हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। उसके बाद सावित्री जैसे एकदम टूट गई थी। बेटा बहू कभी कभार आ जाते, लेकिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए। एक दिन मोहल्ले में एक महिला आई। वो थी डॉ अनामिका, जो एक एनजीओ चलाती थी। वह बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक सहायता समूह बनाना चाहती थी, जहां वे मिलजुल कर समय बिता सके, कुछ नया सीख सके और समाज में योगदान दे सके। सावित्री ने अनमने मन से उस समूह में शामिल होने का निर्णय लिया। पहले पहले वह चुपचाप बैठी रहती, लेकिन धीरे धीरे उसकी छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आने लगी। वह सिलाई कढ़ाई में निपुण थी, कहानियां बहुत सुंदर तरीके से सुनाती थी और खाने में तो उसका हाथ हर किसी से बेहतर था। एनजीओ ने सावित्री की मदद से एक छोटा सा घरेलू उत्पाद व्यवसाय शुरू किया, माँ के हाथों से। इसमें अचार, पापड़, सिलाई के कपड़े और होममेड मिठाइयाँ तैयार की जाती थीं। धीरे धीरे यह काम इतना सफल हुआ कि शहर के बड़े रिटेल स्टोर्स से ऑर्डर आने लगे। सावित्री अब हर दिन व्यस्त रहती थी। उसकी पहचान अब सिर्फ एक माँ या बूढ़ी औरत नहीं रही थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन राजीव अपनी पत्नी के साथ सावित्री के घर आया। दोनों चौंक गए जब उन्होंने माँ को अखबार के पहले पन्ने पर देखा। उपेक्षित माँ बनी प्रेरणा की मिसाल। पूजा ने पहली बार माँ के पांव छुए और कहा, माँ माफ कर दीजिए, हमने आपको कभी समझा ही नहीं। सावित्री मुस्कुराई। उसका दिल भर आया, लेकिन वह संयमित रही। उसने कहा, कोई बात नहीं, जब आत्मसम्मान जागता है तो सारे दुख पीछे छूट जाते हैं। अब सावित्री फिर उपेक्षित नहीं थी। वह समाज की एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि उम्र चाहे जो हो, अगर मन में जज्बा हो तो हर उपेक्षा को सम्मान में बदला जा सकता है।